आज हम आपको बताएंगे इंसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऐसी कई सारी चीजें जिनका आविष्कार किसी अनजाने में या किसी गलती की वजह से हो गया था। खैर, भले ही इन चीजों को अनजाने या गलती के चलते बना दिया गया हो, लेकिन लोग इनका उपयोग आज बड़े ही मजे से कर रहे हैं और इन्हीं चीजों को बेचकर लोग करोड़पति भी बन गए हैं। तो चलिए ज्ञान के इस महाकुंभ में जानते हैं कि कैसे वर्कर की चोट की वजह से वैसलीन का आविष्कार हो गया था, कैसे एक बच्चे के भूलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ और कैसे कीड़ों की वजह से तकिए का आविष्कार हुआ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोटैटो चिप्स की। जी हाँ, वही रंग बिरंगे प्लास्टिक पैकेटों में बिकने वाली अलग अलग कंपनियों की तरह तरह के फ्लेवर वाली चिप्स, जिसे हम बड़े चाव से स्वाद ले लेकर खाते हैं। लेकिन आपको बता दे कि यह स्वादिष्ट कुरकुरी चीज एक व्यक्ति के गुस्से से इन्वेंट हो गई थी। दरअसल ये मामला अमेरिका के एक रेस्टोरेंट का है, जहां 1853 में जॉर्ज क्रम नाम के शेफ को वहां आए एक कस्टमर ने पोटैटो फ्राइज खाने का ऑर्डर दिया। लेकिन फ्राइज किए उन मोटे आलू से वो कस्टमर काफी नाराज हुआ और शेफ को बुलाकर उसकी कंप्लेंट की कि फ्राइज पोटैटो काफी मोटे और खाने में कच्चे हैं, जिसे खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तुम्हें सही से बनाने का तजुर्बा ही नहीं है। बस फिर क्या था, खूब देर उस कस्टमर की जली कटी सुनने के बाद शेफ जॉर्ज गुस्से में किचन में गए और इस बार आलुओं की इतनी पतली व बारीक स्लाइड काट डाली जो काफी हद तक आज की चिप्स जैसी दिख रही थी। फिर उन बारीक कटी आलुओं की स्लाइड को डीपली फ्राई करके बाहर निकाला, जो कि मस्त कुरकुरी व करारी दिख रही थी। फिर उनमें अच्छे से नमक वगैरह डालकर उन्हें अच्छे से प्लेट में सर्व किया और ले जाकर उस कस्टमर के टेबल पर रख दिया। और मजे की बात तो ये है कि उस कस्टमर को ये डीप फ्राई चिप्स इतने अच्छे लगे कि उसने शेफ की खूब तारीफें की। फिर उस दिन के बाद से रेस्टोरेंट में इस तरह के चिप्स की डिमांड दिनों दिन बढ़ती चली गई। तो भैया इस तरह हुआ था चिप्स का आविष्कार, जिसे आज हम बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 2, चाय। जी हाँ, वही चाय जो शायद पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पिया जाने वाला लिक्विड पदार्थ है। वैसे हम बात करेंगे टी बैग वाले चाय की। दोस्तों, जिन टी बैग की मदद से आज कई लोग चाय बनाते हैं, इस तरीके का इन्वेंट लोगों की आदतों के चलते हो गया था। यह टी बैग सबसे पहले 19वीं शताब्दी में चीन में उपयोग में लाए जाते थे। दरअसल उन दिनों चाय पत्ती के फ्लेवर को बचाए रखने के लिए इन्हें छोटे छोटे बैग में रखा जाता था। पर आपको बता दें कि इन टी बैग का इन्वेंशन अमेरिका के एक चाय व्यापारी थॉमस जे सुलिवान ने 1908 में किया था। यह अपनी चाय का सैंपल छोटे छोटे बैग में बांधकर लोगों को भेजा करते थे। बहुत से लोगों ने तो डायरेक्ट ही इन बैग को गर्म पानी व दूध में डालना शुरू कर दिया, जिससे कम वक्त में चाय बन जाती थी। बस तब से इस तरीके का हर कोई उपयोग करने लगा। नंबर 3, पिल्लो, जिसे हिंदी में बोलते हैं तकिया। जी हाँ, वही तकिया जो लेटते व सोते वक्त सर को बहुत आरामदायक स्थिति में रखता है। लेकिन इस तकिए की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहला तकिया कैसा दिखाई देता था, तो चलिए जानते हैं। पिल्लो का इन्वेंट आज से 7000 साल पहले मेसोपोटामिया में हुआ था, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। ये पत्थर व लकड़ी के बने होते थे। दरअसल इनका उपयोग तब सर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि सोते वक्त नाक, मुंह, कान को छोटे कीड़ों से बचाने के लिए करते थे, ताकि सोते वक्त कीड़े अंदर न घुस जाएं। अब सवाल ये उठता है कि आज के पिल्लो इतने सॉफ्ट क्यों? दरअसल उन दिनों एक आदमी ने जब इन लकड़ी के बने सख्त पिलो के ऊपर कपड़ों के कुछ ढेर लगाकर उन पर सर रखकर सोया, तो उसके सर को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आराम फील हुआ। बस तब से इन चीजों ने नरम तकियों का रूप ले लिया और ये इस तरह चलन में आ गए। नंबर 4, स्टिक वाली कुल्फी। जी हाँ, वही रंग बिरंगी कुल्फी जिसे हम बचपन से बड़े चाव से खाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कुल्फी का इन्वेंशन एक गलती से हुआ है? दरअसल 1920 में छत पर एक 11 साल के बच्चे ने एक गिलास में शरबत बनाने के लिए पानी और शुगर डालकर रख दिया और अचानक कुछ काम के लिए नीचे घर में चला गया। दरअसल उन दिनों ठंड बहुत ही ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। जब बच्चा बहुत देर बाद वापस छत पर अपना जूस लेने आया, तो उसने देखा कि गिलास में रखा जूस चिम्मच सहित जम चुका है। तो उसने उसे वैसे ही खाना चाहा, तो उसे काफी पसंद आया। और फिर जब उसने यह बात सबको बताई, तो यह जानकारी अमेरिकन कन्फेक्शनर हैरी बर्ट तक भी पहुंची। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना अलग अलग फ्लेवर डालकर स्वादिष्ट स्टिक आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए। और तब से आज तक ये हर कोई खाना पसंद करता है। नंबर 5, वैसलीन। जी हाँ, वही वैसलीन जिसका इस्तेमाल सर्दियों के दिनों में हम लोग अपनी त्वचा को ठंड की मार से बचाने और अपने नर्म होठों की रंगत व सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस चीज का इन्वेंशन मात्र एक इत्तेफाक था,
दरअसल 1959 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेसब्रो अपनी एक रिसर्च के काम से समुद्री जहाज पर टाइटस फिली ऑयल फील्ड तक जाने की यात्रा कर रहे थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि जो जहाज के वर्कर हैं वो जहाज के ऑयल पाइप को साफ करने के दौरान निकलने वाले रोड वैक्स को अपने घाव और चोट पर लगा रहे थे। असल में दोस्तों यह पेट्रोल को रिफाइन करने के बाद बचा हुआ एक गाढ़ा लिक्विड होता है जिसे रोड वैक्स कहा जाता है। तब हमारे रॉबर्ट भाई ने इस बारे जब वर्कर से बातचीत की तो उन्हें पता चला कि इसे छोटे मोटे घाव पर लगाने से घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद रॉबर्ट को तो ये पता चल चुका था कि जरूर वैक्स में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण ये घाव और चोट को ठीक कर रहा है। बस फिर क्या था, रॉबर्ट ने रोड वैक्स पर रिसर्च चालू कर दी जिसमें उनको पता चला कि इस वैक्स का शुद्ध रूप एक तरह की पेट्रोलियम जेली है जो किसी भी तरह के छोटे मोटे घाव व चोट को हील करने की क्षमता रखता है। इसके बाद रॉबर्ट चेसब्रो ने इसे वैसलीन का नाम दिया, जिसके बाद विज्ञापनों के माध्यम से सारी दुनिया में लोग इसे जानने लगे और यह हर दुकानों में बिकने लगा। क्या आपने अपनी त्वचा पर कभी वैसलीन का उपयोग किया है? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों ये थे वो 5 इन्वेंशन जिनके बारे में अभी आपने जाना। और हाँ, इस बार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ।